गुड इवनिंग। आज का ट्रेड लॉजिक काफ़ी सिंपल था और मार्केट ने अच्छा फ्री फ्लो किया। बट वो मिस हो गया मेरे से। एक्चुअली आज मेरा ट्रेडिंग का मूड नहीं था। रीज़न क्या था उसके पीछे मैं बताता हूँ। मुझे जो फीलिंग आ रही थी वो ये आ रही थी कि मार्केट जो है काफ़ी दिन साइडवेज रहने वाला है। तो साइडवेज में क्या होता है, टाइम किलिंग ज़्यादा होती है और प्रॉफिट्स कम होते हैं। तो आई थॉट कि आज मैं मिस करता हूँ, कल या परसों देखता हूँ। ठीक है, मैं दिखाता हूँ मैं क्यों कह रहा था ऐसा। यहाँ पर आप देखोगे ना, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस से रिएक्शन आया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक सपोर्ट के ऊपर मार्केट खड़ी थी। तो कहीं ना कहीं ये था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में शायद मार्केट कई दिन दिन बताए और कुछ साइडवेज से रहे। ठीक है, तो इसलिए मैं आज अवॉइड करना चाह रहा था। दूसरा रीज़न एक और था, वो ये था कि प्रीवियस डे हमारा ट्रेंडिंग रह चुका था। मीन्स अगर मैं कहूँ तो प्रीवियस डे उसने एक अच्छा टारगेट दिया था, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ आके उसने टारगेट दिया था। तो ये यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, मैंने यहाँ करेक्शन आएगा फिर मार्केट इधर उधर होगा या उसके ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो कुछ यही था। बट मार्केट ने कल जहाँ क्लोज किया वहीं से स्टार्ट किया। ठीक है, और मैंने कैंडल्स नहीं देखी। अब जब कैंडल देखी तो थोड़ा टाइम बीत चुका था मार्केट का। मैंने ट्रेड लिया है 1041 में। ये आप देख सकते हैं 1041 में, 1042 और नियर अबाउट बोल सकते हो आप। मैंने उस समय क्या लिया था, ये ट्रेड समझाता हूँ क्या था। बहुत लॉजिकल ट्रेड लिया था मैंने। ये रहा इनसाइड कैंडल। ये आपकी जो है 1025 की क्लोज हुई है और ये 1030 क्लोज हुई, 1035 की ओपन हुई है और 1040 तक गई है। ठीक है, तो ये इनसाइड कैंडल को इसने क्लोज कर दिया था। तो बस इसी कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, थोड़ा मिस कर गया था। इस कैंडल पर ट्रेड लिया था मैंने, यहीं पर एक एसएल बना दिया था। ठीक है, अगर आपको एसएल दिखाऊं तो मेरा एसएल भी यहीं आसपास था, 66 पे लिया था और 83 85 पे मैंने डाल रखा था। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास डाल रखा था। तो ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि 20% का मेरा वो था, तो मैं 40 पॉइंट 35 पॉइंट को लेकर चल रहा था। ठीक है, अब अब बिजनेस है। मैं एक्चुअली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, तो मैं ऑफिस में था। एक चांस की बात थी कि जो बना है सेटअप, इससे मुझे क्लियर हो गया था कि मार्केट नीचे जाएगी। बट अगर आप ध्यान दो तो कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग कम रहती है। ये देखिए साइडवेज, ये साइडवेज, ये एक दिन ट्रेंडिंग रही है बट यहाँ बोलो जहाँ ओपन हुई उसके आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रह रहा था। बट ये 2 दिन ट्रेंडिंग गए थे तो आई थॉट कि आज फिर से वही साइडवेज रहेगी, 2-3 दिन साइडवेज ही रहेगी, तो ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जब मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में देखा था तो एक और चीज़ थी जो मुझे रोक रही थी ट्रेड लेने के लिए। इसलिए मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया मार्केट के ऊपर। मैंने आज तो लगा साइडवेज कंफर्म ही है। हुआ क्या था, मार्केट जब ओपन हुई है तो आपके ओवरसोल्ड हो रखी थी ये। ठीक है, ये मार्केट आपकी ओवरसोल्ड में ओपन हुई है। तो ओवरसोल्ड में यूजली मार्केट रिकवर करती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, आधा घंटा 1 घंटा या आधा सेशन या एक सेशन, और नेक्स्ट सेशन में डाउन होती है। तो मुझे लगा था शायद ये 100 EMA तक एक बार रिकवरी दिखाया है, फिर यहाँ पर जिग जैग करके फिर नीचे आया। तो मैं सुबह में ट्रेड नहीं लिया। बट जब ये मैंने सिग्नल देखा अपना तो मैं समझ गया था कि ये जो आज एक लो बना है उसे क्लोज किया है। उसके बाद इनसाइड कैंडल ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी। बाई चांस की बात है, उस समय मैंने कैंडल सॉरी मतलब ये ओपन कर लिया था अपने मोबाइल पे। तो मोबाइल एक कैंडल देखा, वो छोटी कैंडल बन रही है बट फिर भी मैंने एक जो इनसाइड कैंडल थी वो रिकोगनाइज कर ली थी। बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, रोज चार्ट देखता रहता हूँ, बहुत टाइम बिताता हूँ चार्ट देखते हुए। ठीक है, तो मुझसे मिस नहीं हुई और मैंने यहाँ ट्रेड लिया। और मेरा बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मगर सिंपल से चलेगी, बट इसने बहुत अच्छा एक वो दिया है, रैली दी है, मुझसे मिस हो गई। ठीक है, एनीवेज अब जो मिस हो गया सो मिस हो गया।
बट आज का दिन बहुत ही अच्छा रहता अगर मैं जैसे रोज ट्रेड कर रहा था कि अपना जो रेंज मार्क करके जो मेरा फंडा है दिखाता हूँ आपको मैं। अब यहाँ डालते हैं हम लोग इस कैंडल का हायर लो, तो 18328, 18328, 18295, 18295। ठीक है, 33 कैंडल का था, 103, 136 और 169 का टारगेट था। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट तो मतलब था नहीं, सेकंड तक तो एटलीस्ट रहता है, मतलब 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी मूव करी जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखता यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट दे चुका था यहाँ पर। ठीक है, तो 30-40 का ही बन रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि ये जो सेकंड मतलब हमारा जो ये थर्ड टारगेट फोर्थ टारगेट तक दे देगा। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, तो तभी मैंने थोड़ा स्मॉल सेफ ट्रेड लिया। ठीक है, और मार्केट जो है आज हमारी 167 के आसपास गई है, मतलब 169 167 के आसपास जो टारगेट था हमारा वो उसने अचीव कर दिया था। ठीक है ना, तो ये इसने आज जो है हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टारगेट दिया है हमें। ठीक है, बट मैं फर्स्ट सेकंड टारगेट का सोच रहा था कि यूजुअली जो है सेकंड टारगेट तक ही मार्केट जा रही थी, मार्केट में ट्रेंडिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये दो तीन कह लो जो चीज़ें थी मुझे रोक रही थी कि मैं ओपन ट्रेड करूं। अगर मैं ट्रेड करता 20 पॉइंट का रिस्क ले लेता तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता। यहाँ से अगर देखें जहाँ मैंने ट्रेड लिया था 142 के आसपास, तो यहाँ से जो मार्केट गई है 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ से था, वही वन गो में, एक बार भी स्टॉप लॉस के आसपास नहीं आया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और अगर मैं यहाँ भी क्लोज करता तो 50-60 पॉइंट मुझे मिल जाते। एनीवेज लक बाई चांस वाली बात है। और दूसरा, एक फुल टाइम ना ट्रेडर होने के कारण जो नुकसान मैं डेली बेस में उठाता हूँ। ठीक है, तो वो भी एक था, नुकसान तो नहीं बोलूँगा बट हाँ, मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाता, बट मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए मैंने कई स्टडीज फाइंड आउट करी हैं, जिसमें से एक स्टडी है जिस पे आजकल ट्रेड कर रहा हूँ मैं, और मैंने वीडियो भी बना रखा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं वो लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। उसमें क्या करना होता है, मैं हाई और लो मार्क, हाई या फिर लो, दो में से एक फाइंड आउट करना होता है। मतलब मार्केट गिर रही है तो हाई फाइंड करना होता है, और मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो लो फाइंड करना होता है। बाकी हम रेंज निकाल लेते हैं कि मार्केट कितनी जा सकती है, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, टारगेट फोर तक निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है उसके हाई लो के बेस पर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी वीडियो है। ठीक है, इसी पे बेस मैं अपना जो अभी है आजकल ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने एक स्ट्रेटजी बना दी है और उसे छोड़ दिया। ठीक है, उसे प्रॉपर बैक टेस्ट किया है और उस पर आजकल मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, बैक टेस्ट के बाद मेरी चीज़ें चलती हैं, और आपको भी इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के बाद ये एक फीलिंग आए कि हाँ, एक बंदा जो है कंटेंट आपको जेन्युइन कंटेंट दे रहा है। ठीक है, तो आप भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि जो मेरी लर्निंग है मैं आपको शेयर कर सकूं, और मेरी लर्निंग के साथ आप भी ग्रो करो, हम एक साथ ग्रो करें, प्रॉफिट कमाएं, एक अच्छी कम्युनिटी बनाएं। ठीक है, तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए 65, 69, आज 35 रह गए, बट ओवरऑल हम 150 पॉइंट के ऊपर मूव पॉइंट जो है प्रॉफिट बुक कर चुके हैं बैंक निफ्टी, ओ सॉरी निफ्टी में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।